Start. Hello and welcome to Under 24/7 Government Job in Your Pocket. तो हम लेकर आए हैं वर्ड एंड स्पेशल रूल ऑफ द डे. तो हम लोग हर दिन प्रत्येक दिन मंडे टू सैटरडे सीखते हैं वर्ड और स्पेशल रूल इंग्लिश का. तो आज का देखते हैं वर्ड क्या है. लिखा हुआ है यहाँ पर रिक्यूपरेट. हमने आपसे वादा करा है कि whenever we are going to learn any word we always make sure that we will going to learn by कैसे याद करेंगे, मेकिंग निमोनिक्स या ट्रिक से याद करेंगे. तो आज की ट्रिक क्या रहेगी जल्दी से समझते हैं. रिक्यूपरेट, ठीक, इसका मतलब जो होता है क्या हो जाना, रिकवर हो जाना, ठीक हो जाना, गेट बेटर. यहाँ पर लिखा है रिकवर फ्रॉम इलनेस या एक्सर्शन. हम कैसे याद करेंगे रिक्यूपरेट. अब देखो मान लो कोई महिला थी, मान लो कौन थी, कोई महिला थी, ठीक. रिक्यूपरेट यानी कैसे याद करोगे, कप का रेट. कैसे याद करोगे, कप का रेट. कैसे याद करोगे, कप का रेट. अब मान लो महिला थी, बीमार पड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ी हुई थी. हुआ क्या, जैसे ही उसने कप का रेट सुना वो क्या हो गई, ठीक हो गई. इमेजिन करो ये मेरे पास मान लो कप रखा हुआ है. ये कप मान लो है 150 का और मिल कितने का गया, 2 रुपए का. 2 रुपए का. और महिलाओं को तो हर एक चीज़ सस्ती पसंद आती है. और जैसे ही उसने देखा 2 रुपए का, वो सुनते ही जैसे ही उसने सुना 2 रुपए, वो क्या होगा, एकदम चौकस, एकदम बढ़िया. कैसे याद करोगे, कप का रेट. जैसे ही महिला ने सुना कप का रेट, वो बीमार पड़ी हुई थी, मगर जैसे ही उसने सुना कप का रेट, वो वैसे ही क्या हो गई, रिकवर हो गई, एकदम बढ़िया हो गई, एकदम ठीक हो गई. तो इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है, रिकवर फ्रॉम इलनेस और एक्सर्शन. ये सब आपको सिनोनिम्स दिए हुए हैं. गेट बेटर, ठीक होना, रिकवर, गेट बैक टू नॉर्मल, गेट वेल, रिगेन वंस स्ट्रेंथ या हेल्थ. दूसरा फिर लिखा हुआ है शी हैज बीन. अब एग्जाम्पल जल्दी से देख लेते हैं. शी हैज बीन रिक्यूपरेटिंग फ्रॉम अ नी इंजरी. आपको हम बता दें ये एक वर्ब होता है. रिक्यूपरेट जो है एक वर्ब है. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शी हैज बीन रिक्यूपरेटिंग, यानी भैया वो क्या हो गई है, जल्दी से बताओ, रिकवर हो गई है. किससे, घुटने की इंजरी से. किससे, घुटने की इंजरी से. तो आई होप याद हो गया होगा. कप का रेट सुनते ही, कप का रेट सुनते ही वो क्या हो गई, रिकवर हो गई. कैसे याद करोगे, मेरे साथ में बोलो, कप का रेट सुनते ही वो क्या हो गई, रिकवर हो गई. गॉट इट. चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं. ये रहा रूट वर्ड्स. देखो बच्चा, रूट वर्ड्स कीवर्ड से याद करो, रूट वर्ड से याद करो, पैराग्राफ बना के याद करो, हर एक तरीके से हम याद करवाएंगे. बस आप लोगों को जुड़े रहना है. अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी तो पहले जल्दी से लाइक कर दो. लाइक करना तो बनता है. अच्छा, जल्दी से लाइक कर दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. जल्दी से फटाफट से लाइक कर दो अगर अच्छी तुम लोगों को ट्रिक लगी है तो. अब हम बढ़ते हैं रूट वर्ड्स की तरफ. ये रहा आपका क्या, लॉगी. अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में लॉजी मिलता है तो इसका मतलब रिलेटेड किससे होता है, स्टडी से होता है. किससे होता है, स्टडी से रिलेटेड होता है. किससे रिलेटेड होता है, स्टडी. अब यहाँ पर पहला वर्ड लिखा हुआ है एंटोमोलॉजी. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एंटोमोलॉजी. तो एंटोमोलॉजी, as soon as you have seen that they have given you entomology, it means this word is related to study. ये कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड होगा, स्टडी से रिलेटेड होगा. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि कीड़े मकोड़ों की जब अध्ययन होता है उसे बोलते हैं हम एंटोमोलॉजी. इज इट क्लियर. नेक्स्ट लिखा हुआ है नोमो और फिर क्या लगा हुआ है, लॉजी. क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ किसकी पढ़ाई, लॉ की पढ़ाई. नेक्स्ट लिखा हुआ है आर्कियोलॉजी. आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ पुरानी चीज़ें. किसकी, क्या चीज़ें, एंशिएंट थिंग्स. नेक्स्ट लिखा हुआ है आप लोगों के पास होरोलॉजी. होरोलॉजी का जो मतलब होता है, जो टाइम की जो स्टडी होती है उसे क्या बोलते हैं, होरोलॉजी. नेक्स्ट लिखा है टॉक्सिकोलॉजी. टॉक्सिकोलॉजी सिंपली मीन्स स्टडी ऑफ क्या, पॉइजन्स, टॉक्सिन्स, उसको हम क्या बोलते हैं, टॉक्सिकोलॉजी. नेक्स्ट लिखा हुआ है फिजियोलॉजी. लॉजी है तो कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या होगा, स्टडी से ही होगा. तो यहाँ पर जो स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ बॉडी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी. ध्यान देना. नेक्स्ट लिखा हुआ है एटोमोलॉजी. यहाँ पर लिखा हुआ था एंटोमोलॉजी. ध्यान दीजिएगा इस बात को. यहाँ पर लिखा एंटोमोलॉजी और यहाँ पर लिखा एटोमोलॉजी. जो एटोमोलॉजी होता है उसका मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों की बात कर रहा है, उसे हम बोलते हैं क्या, एटोमोलॉजी. सर प्लीज स्क्रीन पर ला दे. नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रेपोजिशंस की. अगर हम बात करें, दूसरी नेक्स्ट चीज़ है, हम बच्चा ऑन टाइम और इन टाइम में कंफ्यूज रहते हैं कि यार ऑन टाइम कब लगाना है, इन टाइम कब लगाना है. व्हेन वी हैव टू यूज ऑन टाइम एंड व्हेन वी हैव टू यूज इन
टाइम। तो देखो, ऑन टाइम का मतलब होता है जब आप समय पर यानी एग्जैक्ट टाइम की बात करते हो तो वहां पर हम लगाते हैं ऑन टाइम। इन टाइम का मतलब होता है समय से पहले, समय से पहले। ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर, इन टाइम का मतलब होता है समय से पहले। जैसे यहां पर लिखा हुआ है वी अराइव्ड ऑन टाइम, वी अराइव्ड ऑन टाइम फॉर द मीटिंग, वी वर नॉट लेट, यानी हम समय पर पहुंचे और हम लोग लेट नहीं हुए थे, हम समय पर पहुंचे। गॉट इट। दूसरा लिखा हुआ है वी अराइव्ड इन टाइम टू गेट अ कप ऑफ कॉफी बिफोर द मीटिंग, यानी हम समय से पहले आ गए थे इसलिए हमको क्या मिल गई, अ कप ऑफ कॉफी मिल गया बिफोर मीटिंग। आई बात समझ में? आई रिपीट द सेम थिंग। ऑन टाइम सिंपली मीन्स क्या होगा, समय पर, और इन टाइम का मतलब क्या होगा, समय से पहले। अब ये रहा आपका प्रश्न, ध्यान देना इस बात को। एक हम आपको कुछ सेकंड्स देंगे सॉल्व करने का, आप अपने मन में सोचो कि यहाँ पर क्या एरर है, जल्दी से बताना है आपको व्हाट इज द एरर। आप वीडियो को पॉज कर देना, अगर आपको मतलब ज़्यादा टाइम लगे तो एक बार पॉज करना, खुद से कोशिश करना सॉल्व करने की, फिर प्ले कर देना, ठीक है। चलो जल्दी से, थोड़ा सेकेंड्स का हम टाइम देते हैं तुम लोगों को। चलो, महाराष्ट्र, क्या लिखा हुआ है, महाराष्ट्र डेस्पाइट। डेस्पाइट का मतलब क्या होता है, के बावजूद। महाराष्ट्र को डेस्पाइट मतलब के बावजूद, क्या के बावजूद, सेवरल अचीवमेंट्स, बहुत सारे उसको अचीवमेंट्स मिले हैं हेल्थ केयर में, डज नॉट हैव इनफ अपॉर्चुनिटी, फिर भी क्या हो रहा है, उसके पास क्या नहीं है, इनफ अपॉर्चुनिटीज, उनके पास इनफ मौके नहीं है, किस लिए, फॉर आयुर्वेदा और होम्योपैथी प्रोफेशनल्स इन द गवर्नमेंट। कहाँ मौके नहीं है उनके पास, इन द गवर्नमेंट हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। अब देखो, पहली यहां पर गलती ये है, देखो समझते चलना, महाराष्ट्र की बात कर रहा है, डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, और डेस्पाइट के साथ कभी भी हम ऑफ का प्रयोग तो करते नहीं है, बिल्कुल सही लिखा हुआ। इन स्पाइट के साथ में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, मगर डेस्पाइट के साथ वी डोंट हैव टू यूज ऑफ, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, राइट। फिर क्या लिखा हुआ, सेवरल अचीवमेंट्स, मेंट आ गया है तो ये क्या है, नाउन है, और सेवरल का मतलब होता है एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा होगा तो अनिवार्य है जो आगे आने वाला नाउन होगा दैट शुड बी इन प्लूरल फॉर्म। वो किस में होना चाहिए बताओ, प्लूरल में तो होगा। यहाँ पर अचीवमेंट्स दिया गया, बिल्कुल बढ़िया दिया गया, कोई भी गलती नहीं है। अगर हमने बोला होता सेवरल गर्ल, तो गर्ल लड़की हो सकता था, नहीं, क्या होगा, सेवरल गर्ल्स। आई बात समझ में। सेवरल अचीवमेंट्स कहाँ पर, इन, कहाँ पर, हेल्थ केयर में। यहां पर लिखा है डज नॉट, क्या डज होगा या डू होगा, जल्दी से बताओ, डज होगा या डू होगा। डू क्या होता है, प्लूरल होता है, और डज क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो यहां पर बात किसकी कर रहे हो, महाराष्ट्र की बात कर रहे हो, उसके पास मौके नहीं है। सेवरल अचीवमेंट इसका सब्जेक्ट नहीं है, इसका सब्जेक्ट क्या, महाराष्ट्र के पास क्या है, महाराष्ट्र डज नॉट हैव इनफ अपॉर्चुनिटीज, महाराष्ट्र के पास क्या नहीं है, पर्याप्त अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। डज नॉट हैव इनफ अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेदा, और किसके लिए, होम्योपैथी प्रोफेशनल्स के लिए। ठीक, अब रूल ने ये बताया है हमको, यहाँ पर जो एनफ लिखा हुआ है, देखो हमेशा ध्यान कर लो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एनफ। अगर किसी वाक्य में, एनफ मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है, एनफ अगर किसी वाक्य में दिखेगा तो दो चीजें आपको दिमाग में बैठा लेनी और अभी के अभी रट लेना है। कैसे रटना है, कि अगर नाउन होगा, क्या होगा, अगर नाउन है तो ध्यान रखना एनफ उसके पहले आएगा ही आएगा। यहां पर बात कर रहे हो अपॉर्चुनिटीज की, जो कि क्या है, नाउन है, प्लूरल बन रहा है तो भैया नाउन का ही तो सिंगुलर प्लूरल होता है। अगर हमने बात करी अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटी क्या है, सिंगुलर है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, प्लूरल लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं है। अपॉर्चुनिटी, जिन भी वर्ड्स के लास्ट में टी वाई लगता है, ध्यान रखना वो सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं। जैसे हमने बोला लिबर्टी, जैसे हमने बोला माइनॉरिटी, तो ये सब क्या होंगे, नाउन होंगे। जिन भी वर्ड्स के लास्ट में क्या होता है, टी वाई आता है, वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ये हमारा नाउन था, और यहाँ पर आपको दिया है अपॉर्चुनिटीज, जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ, और उसके पहले क्या लगा हुआ है, एनफ, और यही एनफ का रूल है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ हम बढ़ते, लिखा हुआ ही इज एनफ इंटेलिजेंट
टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। वो क्या है, एक लड़के की क्या बता रहा है, ही इज एनफ इंटेलिजेंट। वो क्या है, बिल्कुल पर्याप्त क्या है, इंटेलिजेंट है, यानी ही की विशेषता बता रहा है। यहाँ पे हमने लिख दिया राम, तो राम की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, यानी यहाँ पर ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। यहाँ पर ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। एग्जैक्ट, आई थिंक इट इज क्लियर कि इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है। मगर हमने बोला इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस जिन भी लास्ट के ANC या ENC आता है तो वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं। हमने बोला इंटेलिजेंस अगर बोल दिया तो बच्चा वो क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। ये क्या है, एडजेक्टिव है। अब रूल चेंज, और रूल ने ये हमको सिखा दिया कि अगर आपको एडजेक्टिव दिखेगा या एडवर्ब दिखेगा तो एनफ हमेशा उसके बाद हम प्रयोग करेंगे। हमने क्या बोला है कि अगर एडजेक्टिव दिखेगा, ये क्या दिखाता है, एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव दिख जाएगा तो एनफ की जो पोजीशन होगी उसके बाद होगी। तो एनफ यहाँ पर नहीं होगा, तो बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या है, एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही इज इंटेलिजेंट एनफ टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। आई होप इतनी बात समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव या एडवर्ब अगर दिख जाता है तो एनफ हमेशा हम उसके बाद लगाते हैं। गॉट इट, इतनी बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट, जल्दी से कुछ सेकंड्स देते हैं, सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताना, जल्दी से, मेक इट फास्ट। चलो अब देखो, अगर तुम लोगों को सेशन में कुछ नया सीखने को मिला है तो जल्दी से पहले हिट द लाइक बटन। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ नया सीखा है तो पहले जल्दी से लाइक करो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से फटाफट से लाइक कर दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान रखना इस बात का, जल्दी जल्दी लाइक करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके साथ में तुम लोगों को हम ये भी बताते रहे जब तक कि मेरा जो लेक्चर है वो अब हो गया है IBPS PO 8 PM पर डेली आएगा, मंडे टू सैटरडे। ध्यान रखना IBPS PO हम ले रहे हैं 8 PM पर, यानी रात्रि 8 बजे। इसके अलावा हम लेते हैं, जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको बता दें, TTS 2 PM पर इंग्लिश की क्लास होती है। 2 PM पर किसकी क्लास होती है, इंग्लिश की क्लास होती है। इसके अलावा एक RRB की मेंस, RRB मेंस इंग्लिश की जो प्लेलिस्ट होती है वहाँ पर जाना, और जो मेरी वीडियोस अब तक आ चुकी हैं अड्डा 24/7 पर, वो आप देख सकते हैं। ध्यान से सुनना, एक मेरा लेक्चर कब होता है, IBPS PO 8 बजे, यानी आज रात्रि 8 बजे आपको जुड़ना ज़रूरी है। इसके अलावा TTS 2 PM, और हम आपको इस बात की एश्योरेंस देते हैं कि हर एक सेशन में आप नई चीज़ ज़रूर सीखेंगे। 3-4 सेशन ज़रूर देख के देखिए, आपको मतलब लगेगा दैट हाँ आप मेरी इंप्रूवमेंट हो रहा है। नहीं अच्छा लगे तो मत देखना, है ना, मगर हमें इस बात की पूरी एश्योरेंस है कि ज़रूर आप लोगों को अच्छा लगेगा। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ, ही इज स्मार्टर एनफ, गजब लिखा हुआ है। देखो अभी तो हमने ये पढ़ लिया है कि एडजेक्टिव के बाद एनफ आएगा, बहुत बढ़िया है। यहाँ पर एनफ बाद में दिया गया है, बहुत बढ़िया है। ये स्मार्ट, ही इज स्मार्ट, वो लड़का है जो स्मार्ट है, यानी उसकी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। ये क्या है, एडजेक्टिव है, ये भी सही लिखा हुआ है। ही इज स्मार्टर एनफ टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस प्रेस्टिजियस पोस्ट। हमेशा ध्यान रखना, एनफ के पहले जो डिग्री होती है, एडजेक्टिव्स की 3 डिग्री होती हैं। कौन कौन सी होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री, और एक क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री। क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। और एनफ का मानना ये होता है, एनफ जो होता है वो जिदियाया होता है। एनफ कहता है कि हम अपने पहले जो डिग्री लेंगे वो ज़रूरी है, कौन सी डिग्री होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी पॉजिटिव डिग्री। कौन सी डिग्री होनी चाहिए, पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, और हमने क्या कहा, पॉजिटिव डिग्री होगी। तो यहाँ पर स्मार्टर नहीं होगा, क्या होगा, जल्दी से बताओ, क्या हो जाएगा, स्मार्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर, इतनी बात समझ में? आई होप तुम लोगों को, जैसे हमने बोला she is luckiest enough to get selected for this prestigious she is luckiest, हमने बोल दिया, गजब बोल दिया। luckiest कैसे आ सकता है, क्या luckiest का प्रयोग करेंगे, नहीं करेंगे। हम लोग ने तो आज सीख लिया है, क्या सीख लिया है कि enough के पहले जो डिग्री लगेगी वो हमेशा किस में होगी, पॉजिटिव डिग्री में होगी। तो क्या होना चाहिए, she is लकी एनफ। क्या हो जाएगा यहाँ पर, शी इज लकीएस्ट नहीं होगा, क्या होगा, शी इज लकी एनफ टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस प्रेस्टिजियस
पोस्ट। आई होप तुम लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो आपके लाइक करने से कुछ नहीं जाता है, हमारा ये मोटिवेशन होता है एंड यू पीपल आर माई मोटिवेशन। ठीक है, तो ज़रूर लाइक कर देना और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना है और शेयर तो करना ही करना है। ठीक है, थैंक यू एवरीबडी, हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू एवरीबडी फॉर योर इमेंस लव। कट।